हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं एडिमा के बारे में। एडिमा क्या होता है? जब भी हमारे बॉडी टिश्यूज़ में एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? एडिमा। लेकिन फिर आप सोचेंगे कि ये जो ब्लड हमारी वेसल्स में प्रेजेंट होता है वो भी तो एक बॉडी फ्लूइड ही है, तो हम उसको एडिमा क्यों नहीं कहते? हम उसको इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो इंट्रावैस्कुलरली प्रेजेंट है। जब कभी भी वो एक्सेस फ्लूइड एक्स्ट्रावैस्कुलरली प्रेजेंट होगा तो ही हम उसको कहेंगे एडिमा। दैट मीन्स इट शुड बी प्रेजेंट एक्स्ट्रावैस्कुलरली। अब वो इंट्रासेल्यूलर भी हो सकता है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सेल के अंदर या सेल के बाहर। तो ये आप देख सकते हैं, ये है आर्टीरियल एंड, ये है वीनस एंड, ये है कैपिलरीज। यहाँ पे दो प्रेशर्स रेगुलेट करते हैं, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। उससे पहले मैं ये बता दूँ, कैपिलरीज ही वो जगह होती है जहाँ से जो हमारा बॉडी फ्लूइड है वो अंदर बाहर हो सकता है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो बॉडी फ्लूइड की वजह से लगता है, और कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो सेल्स मतलब कि कोलॉइड्स, आरबीसीज, प्रोटीन्स की वजह से लगता है। ये हमेशा बाहर की तरफ लगता है और ये हमेशा अंदर की तरफ लगता है। जब हम कैपिलरीज की बात करें तो हमें फ्लूइड को वीनस एंड की तरफ जो है, जब आर्टीरियल एंड की तरफ जब वो प्रेजेंट होगा तो हमें बाहर की तरफ पहुंचाना है, तो इसलिए यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। और जब हम वीनस एंड की बात करें तो यहाँ पे कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो अंदर आ सके। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो बाहर जाएगा, और जब कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो वो अंदर की तरफ ज़्यादा आएगा क्योंकि वो अंदर की तरफ लगता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल है। ये थोड़ी सी यहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो श्रिंक हो गए हैं, जिस वजह से हमारे जो प्रोटीन्स और बाकी सारी चीज़ें जो है वो भी निकलने लग गई हैं। सो दिस इज़ एडिमा इन द इन्फ्लेमेशन। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बॉडी फ्लूइड्स बाहर चले गए हैं, सेलुलर स्वेलिंग हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। कैपिलरी में आर्टीरियल एंड की तरफ बाहर की तरफ लगेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और वो ज़्यादा होना चाहिए तभी बाहर जा पाएगा बॉडी फ्लूइड। यहाँ पे कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो अंदर की तरफ लगेगा ताकि वापस आ सके फ्लूइड, क्योंकि यहाँ से बाहर जाएगा फिर वो इधर सेल्स को प्रोवाइड करके आएगा और फिर वो वापस आएगा। तो अब हम बात करेंगे अगर मैकेनिज़म्स के बारे में, तो एडिमा तब होगा जब कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। राइज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द वेन्यूलर एंड ऑफ कैपिलरीज टू अ लेवल मोर देन द प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। सो इससे क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा फ्लूइड का वेन्यूलर एंड पे और एडिमा हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो बाहर ज़्यादा जाएगा ना, अंदर नहीं आ पाएगा। दूसरा है रिड्यूस्ड प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कब कम होगा? जैसे कि जब एल्ब्यूमिन्स कम बने, रिड्यूस्ड एल्ब्यूमिन सिंथेसिस इन लिवर और प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन, सो देयर विल बी फॉल इन प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर एंड द नेट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड विल बी इनटू द इंटरस्टिशियल टिश्यूज। अब मतलब नेट मूवमेंट जो है वो इंटरस्टिशियल टिश्यूज में होने लग जाएगा, मतलब कि बाहर की तरफ होने लग जाएगा और एडिमा हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइपरीमिया और कंजेशन के बारे में। हाइपरीमिया एंड कंजेशन। सो हाइपरीमिया क्या है? इंक्रीज इन आर्टीरियल ब्लड फ्लो। अब जब हमारी आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। आर्टरीज के डायलेट होने से ब्लड फ्लो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इससे रेडिशनेस हो जाएगी और एरिथमा हो जाएगा। सो दिस इज़ नोन एज हाइपरीमिया, दैट इज इट इज़ इंक्रीज इन द आर्टीरियल ब्लड फ्लो ड्यू टू आर्टीरियोलर डायलेटेशन। सो मोर ब्लड विल कम। Okay, now we will talk about congestion. Congestion क्या है? It is increase in the venous pooling due to obstruction. अगर वेन्स में कोई obstruction हो जाएगा तो आउटफ्लो मतलब कम हो जाएगा, मतलब बाहर जो है, बाहर ब्लड कम जाएगा, वापस जाना था उसे वो नहीं जाएगा, बाहर कम जाएगा। तो इससे क्या होगा, वीनस पुलिंग हो जाएगी और वो यहीं पे ही एक्यूमुलेटेड होकर रह जाएगा। सो दिस इज नोन एज कंजेशन, दैट इज इंक्रीज इन द वीनस पुलिंग ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द आउटफ्लो ऑफ ब्लड। तो ये दो टर्म्स क्लियर हो गए हैं हमें,
that is hyperemia and congestion. Increased blood flow, decreased outflow, ये आर्टरी के कारण होना है और ये वेन के कारण हो रहा है. मैकेनिज्म्स हमने डिस्कस कर लिए. इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, डिक्रीज्ड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर इंक्रीज्ड ब्लड वेसल वॉल परमेबिलिटी. अगर कैपिलरीज की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, अगर कोई डैमेज हो जाए, वेसल डैमेज हो जाए, एंडोथेलियल सेल्स विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड श्रिंकेज. तो इससे क्या होगा, बीच में स्पेस बनने लग जाएगी सेल्स की और वो बाहर निकलने लग जाएगा बॉडी फ्लूइड. या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लूइड क्लियरेंस इन लिम्फैटिक सिस्टम. यहाँ पे हमारा लिम्फैटिक सिस्टम था यहाँ पे, तो ये जो फ्लूइड बाहर जा रहा था वो लिम्फैटिक्स के थ्रू भी ड्रेन हो रहा था. लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, यहाँ पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो वो फ्लूइड ड्रेन नहीं हो पाएगा और वो यहीं पे ही एक्यूमुलेटेड होके रह जाएगा. और यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर वो एक्यूमुलेटेड होके रह जाएगा तो इसको हम कहेंगे एडेमा. तो ये मैकेनिज्म्स क्लियर है. नाउ कॉजेज़. अब इसके कॉजेज़ ये हार्ट फेलियर में हो सकता है कि हार्ट फेल में वीनस पुलिंग होने लग जाती है और वो एडेमा कॉज करता है. किडनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि यूरिन एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है तो ब्लड में वाटर ज़्यादा हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है, लीडिंग टू एडेमा, स्पेशली पेरिऑर्बिटल एडेमा. लिवर प्रॉब्लम्स, प्रोटीन्स अगर वो ढंग से नहीं बनाएगा या फिर मैल प्रोटीन हो जाएगा, मतलब प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी. इस वजह से कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा और कम कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर से एडेमा होगा. लो प्रोटीन लेवल्स, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अगर थ्रोम्बोसिस हो जाएगा तो वीनस आउटफ्लो कम हो जाएगा जिस वजह से एडेमा हो जाएगा, वीनस पुलिंग हो जाएगी. लिम्फ एडेमा, अगर लिम्फ में कोई मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है या कोई भी बैरियर है तो उससे भी ड्रेनेज नहीं हो पाएगा और वो फ्लूइड जो है जो बाहर निकला था हमारी कैपिलरी से वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ही एक्यूमुलेट होके रह जाएगा. साइंस एंड सिम्टम्स हम कह सकते हैं पीडल एडेमा इन लेग्स, सेरेब्रल एडेमा, पल्मोनरी एडेमा, पेरिऑर्बिटल एडेमा सीन स्पेशली इन द किडनी फेलियर. क्यूटेनियस एडेमा आप देख सकते हैं मस्किटो बाइट में. एंड मिक्स एडेमा इज अ एडेमा व्हेन the fluid is present in connective tissue. And lymphedema, when there is accumulation of fluid due to obstruction in the lymphatics. So I hope guys आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी.